Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English with Shweta. हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बात करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका आप और भी यूज़ कर सकते हैं इन तीनों समय के बारे में बात करने के लिए आज हम वो इस वीडियो में सीखेंगे। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हों, पास्ट में बात कर रहे हों और फ्यूचर में बात कर रहे हों। तो उन्हें सीखने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो टाइम अभी चल रहा है, ठीक है, जो इस वक्त कंटिन्यू है। इस प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारा पहला वर्ड है वो है टुडे। टुडे को हम हिंदी में बोलते हैं आज, और टुडे एक प्रेजेंट को शो करने वाला वर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे आई सॉ माई कज़न। आज मैंने अपने कज़न को देखा। आई हैव एन अपॉइंटमेंट टुडे। आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो टुडे का यूज़ हमने यहाँ पर किया है जब हम आज की बात कर रहे हैं, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हमारा सेकंड वर्ड है राइट नाउ। राइट नाउ को हम हिंदी में बोलते हैं अभी, और राइट नाउ एक प्रेजेंट को शो करने वाला ही टर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ। आई एम वार्निंग यू, स्टॉप इट राइट नाउ। मैं तुम्हें चेता रही हूँ या मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इसे अभी रोक दो। वी आर वेरी बिजी राइट नाउ। हम अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो राइट नाउ को हम यूज़ करेंगे जब हम बोलना चाहते हो अभी। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं, जो कि है नाउ अ डेज़। नाउ अ डेज़ को हिंदी में हम बोलते हैं आजकल, और नाउ अ डेज़ यानी आजकल भी एक प्रेजेंट को शो करने वाला टर्म है। हम इसे प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ अ डेज़ मैनी पीपल नीड जॉब्स। आजकल बहुत सारे लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। पीपल डोंट वेयर हैट्स मच नाउ अ डेज़। आजकल लोग टोपी ज़्यादा नहीं पहनते हैं। आई डोंट सी मच ऑफ नीता नाउ अ डेज़। आजकल मैं मीता को नहीं मिलता हूँ या मैं मीता से ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। तो नाउ अ डेज़ यानी आजकल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय या इस वक्त। ही इज़ विजिटिंग जापान एट द मोमेंट। इस वक्त वो जापान घूम रहा है। नोबडी इज़ सेफ फ्रॉम फीवर एट द मोमेंट। इस समय कोई भी बुखार से बचा हुआ नहीं है। I've got a client with me at the moment. मैं अभी एक क्लाइंट के साथ व्यस्त हूँ। ओके, तो एट द मोमेंट भी एक प्रेजेंट को डिटरमाइन करने वाला टर्म है। एट द मोमेंट यानी इस समय से हमें पता चलता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं या कोई भी यूज़ कर रहा है, तो वो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। अगर मैं एट द मोमेंट का यूज़ कर रही हूँ तो मेरा मतलब है कि जो भी काम हो रहा है वो इसी वक्त वर्तमान में हो रहा है। ओके, तो ये फ्रेज़, ये एक्सप्रेशन प्रेजेंट को डिटरमाइन करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दिस वीक। दिस वीक यानी इस सप्ताह। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिस वीक का यूज़ करें प्रेजेंट को बताने के लिए। आप दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ओके, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको दिस यूज़ करना होगा बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू शो कि हम इसी वक्त की बात कर रहे हैं, इसी सप्ते की बात कर रहे हैं, इसी महीने की बात कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट में है। तो ये भी प्रेजेंट को डिटरमाइन करने के लिए बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर हैविंग अ टेस्ट दिस वीक। इस सप्ताह हमारा एक टेस्ट है या हम एक टेस्ट दे रहे हैं। आई एम मीटिंग हर दिस मंथ। इस महीने मैं उससे मिल रहा हूँ। या आई एम हैविंग अ न्यू होम दिस ईयर। इस साल मैं एक नया घर खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो आप दिस का यूज़ करके लास्ट में वीक, मंथ या ईयर ऐड करके आप एक प्रेजेंट को डिटरमाइन करने वाला एक्सप्रेशन खुद बना सकते हैं और अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट के बाद अब देखते हैं हम पास्ट को डिटरमाइन करने वाले कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को। हमारा पहला वर्ड है येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब होता है कल, लेकिन जो बीत चुका है, ओके, जो गुज़र गया है
उस कल को हम इंग्लिश में yesterday कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट रेन्ड हैविली yesterday, कल बहुत तेज़ बारिश हुई। आई मेल्ड द एप्लीकेशन yesterday, कल मैंने एप्लीकेशन को मेल कर दिया। इट वॉज़ गुड टू सी यू yesterday, कल आपसे मिलकर खुशी हुई। तो yesterday का जब हमने इन सेंटेंसेस में यूज़ किया तो हमें पता चला कि ये बातें हमारी पास्ट की हो रही हैं और एक टाइम भी दिया हुआ है कि जो भी काम हुआ है वो कल ही हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं yesterday का यूज़ करके। ओके, अब देखते हैं हमारा पास्ट को डिटरमाइन करने वाला नेक्स्ट वर्ड, एन आवर अगो, यानी 1 घंटे पहले। तो इस वर्ड से तो साफ जाहिर है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जो बीत चुका है। आप सिर्फ आर का यूज़ नहीं कर सकते, आप वीक, मंथ, ईयर का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एन आवर अगो यानी 1 घंटे पहले, अ वीक अगो यानी 1 सप्ताह पहले, अ मंथ अगो 1 महीने पहले, और अ ईयर अगो यानी 1 साल पहले। तो इस तरह से आप वर्ड्स को इन्वेंट कर सकते हो और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव हैड टी एन आवर अगो, मैंने अभी 1 घंटे पहले ही चाय पी थी। ही हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस अ वीक अगो, वो यहाँ से 1 सप्ते पहले चला गया। रिया अटेंडेड अ पार्टी अ मंथ अगो, यानी 1 महीने पहले रिया ने एक पार्टी अटेंड की। तो इस तरह से हम टाइम को डिटरमाइन करेंगे और इन तीनों फ्रेजेस से एन आवर अगो, अ वीक अगो, अ मंथ अगो से हमें पता चल रहा है कि हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लास्ट ईयर, इसका मतलब होता है पिछले साल। आप लास्ट ईयर की जगह लास्ट मंथ, लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दिस इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर, मैं पिछले साल ग्रेजुएट हुई। आई ट्रेवल टू यूरोप लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने यूरोप गई। शी वेंट स्कूल लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह स्कूल गई। तो इस तरह से आप लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज़ करके आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट टाइम यू आर रेफरिंग टू। एट दिस टाइम विदाउट एनी डाउट वी कैन से दैट वी आर रेफरिंग टू द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। आप पास्ट को स्पेसिफिक और मोर प्रिसाइजली बताने के लिए ईयर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन 1999 1999 में, या 2000 में, इन 2004 2004 में। इस तरह से आप प्रिसाइसली भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ईयर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर वॉज बोर्न इन 1999, मेरा भाई 1999 में हुआ। शी ग्रेजुएटेड इन 2004, वो 2004 में ग्रेजुएट हुई। दे केम टू इंडिया इन 2015, यानी वो इंडिया 2015 में आए। तो और भी ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस ईयर को स्पेसिफिक मेंशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर को डिटरमाइन करने वाले कुछ एक्सप्रेशंस को। जैसे हम बीते हुए कल को yesterday कहते हैं, वैसे ही आने वाले कल को हम tomorrow कहेंगे। tomorrow एक फ्यूचर डिटरमाइन एक्सप्रेशन है। I'll finish the housework tomorrow, मैं घर का काम कल पूरा करूँगी। Is it supposed to rain tomorrow, क्या कल बारिश होगी। He has an interview tomorrow, कल उसका इंटरव्यू है। तो tomorrow एक हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कोई भी घटना या कोई भी इंसिडेंट अगर होगा तो वो कब होगा। अगर हम tomorrow का यूज़ करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये फ्यूचर में आने वाले एक समय को दर्शा रहा है, और tomorrow यानी आने वाला कल, विच इज़ वेरी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। हमारा अगला शब्द है नेक्स्ट मंथ, इसको हम हिंदी में कहते हैं अगले महीने। नेक्स्ट मंथ की जगह आप नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेलीविज़न लाइसेंस एक्सपायर्स नेक्स्ट वीक, जो टीवी का लाइसेंस है वो अगले हफ्ते एक्सपायर हो जाएगा। आई शैल गो टू लंदन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने लंदन जाऊंगी। आई विल बी लीविंग फॉर यूके नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल यूके जाऊंगी। तो इस तरह से आप फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट ओकेजन। ओके, नेक्स्ट मंथ। देन वी हैव सून, सून यानी जल्दी ही। ये भी एक फ्यूचर को डिटरमाइन करने वाला वर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वील बी होम सून, हम जल्दी ही घर आ जाएंगे।
ही प्रोमिसेस टू विजिट अगेन सून, उसने वादा किया है कि वो दोबारा फिर आएंगे। गेस्ट्स आर अराइविंग सून, जो मेहमान हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे। तो इन सेंटेंसेस से बहुत ही साफ तरीके से हमें पता चल रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सून यानी जल्दी ही। देन वी हैव परसों। परसों को हम इंग्लिश में कहेंगे डे आफ्टर टुमारो, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, जो कल के बाद का टाइम है, यानी परसों, डे आफ्टर टुमारो। फॉर एग्जाम्पल, जॉन हैज़ टू गो बैक डे आफ्टर टुमारो, जॉन को परसों जाना है। प्लीज़ कॉल मी डे आफ्टर टुमारो, यानी कृपया मुझे परसों कॉल करें। तो परसों को हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर प्लान के बारे में बताने के लिए, फ्यूचर के जितने भी हमारे इंसिडेंट्स हैं उनको बताने के लिए। आई होप आज का लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा हो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।